एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। इस ड्रेस के अंदर हम लेस की डिटेलिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे गोटा लिया है, तो ये गोटा आपको हर एक मार्केट में मिल जाएगा। एंड इस गोटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग आती है, इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये लच्छी मैंने यहाँ पे 2 ली थी, एक दुपट्टे के लिए और एक कुर्ती के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गोटा और लिया था, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस टाइप के रोल मैंने यहाँ पे 2 लिए थे। फैब्रिक के लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट सिल्क फैब्रिक लिया है जो 2.5 मीटर है। इस कुर्ती के अंदर हम 2.5 मीटर यूज करेंगे सिल्क फैब्रिक। एंड ये फैब्रिक थोड़ा सा फुला फुला सा है, एंड यहाँ पे आपको इस ड्रेस के लिए थोड़ा फुला फुला सा फैब्रिक ले लेना है। तो इसकी डिटेलिंग हम आगे देखेंगे वीडियो में। लाइनिंग के लिए मैंने क्रेप फैब्रिक लिया है जो 1.5 मीटर है। लाइनिंग इस कुर्ती के अंदर सिर्फ 1.5 मीटर हमारा यूज होगा, तो क्रेप फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्टी कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें अनइक्वल फैब्रिक के लिए 1/2 इंच मार्क लगाना है और लेंथ लेनी है। टॉप पार्ट लेंथ मैंने यहाँ पे 12.5 इंच पे रखी है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का रखेंगे, तो 13.5 इंच मैंने मार्क लगाया है। इस टाइप की कुर्ती में टॉप पार्ट की लेंथ आप कम रखें, लुक कुर्ती का अच्छा आता है, तो 12.5 इंच रख ले। 1 इंच सिलाई मार्जिन का रखें। ज्यादा हैवी साइज है तो आप 13 भी रख सकते हैं। अभी कटिंग करेंगे, उसके बाद शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है उससे आपको 1/2 इंच कम लेना है, क्योंकि बैक नेक हमारा डीप बनेगा। तो शोल्डर यहाँ पे 7 है, इसके लिए मैंने 6.5 इंच पे मार्क लगाया है। जितना शोल्डर लिया उतना हम आर्मोल ले लेंगे 6.5 इंच पर। और फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 34 इंच पे है। 34 का 4/8 इंच होगा। आगे की तरफ हम 2 इंच प्लस करेंगे। फैब्रिक कम है तो आप 1.5 इंच कर सकते हैं। वेस्ट है यहाँ पे 7.5 इंच, यहाँ पर भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे और फिटिंग का शेप देते हुए मार्कों को मिला देंगे। और वेस्ट के अंदर प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको हाफ करें। वेस्ट है यहाँ पे 7.5 इंच, 7.5 को मैंने हाफ किया। जहाँ से भी हाफ हुआ वहाँ पे मार्क लगा देना है। इस मार्क से ऊपर की तरफ प्लेट लेंथ मैंने रखी है 4 इंच पे, तो आपको यहाँ पे मार्क लगा देना है। अब यहाँ पे हम आर्मल में गहराई दे देंगे 1 इंच पर, और फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच की गहराई दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखा है मैंने 3 इंच। एंड यहाँ पे हमारा डीप नेक रहेगा, तो वी नेक का शेप हम देंगे यहाँ पर। तो वी नेक मैंने यहाँ पे 6 इंच का रखा है डीप में। आप चाहे तो यहाँ पे 6.5 इंच रख सकते हैं, ज़्यादा हैवी है तो। नहीं तो हर साइज के लिए आप 6 इंच रख सकते हैं। बॉक्स बनाने के बाद नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप मैंने थोड़ा गुलाई में दे देना है। यहाँ पर एक शेप होता है सीधा वी और एक होता है गुलाई के अंदर। तो गुलाई का वी शेप हम यहाँ पे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद फिटिंग आर्मोल को कट करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट लगाएं। तो वी का शेप हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। अब फ्रंट को हटा ले और बैक नेक कट करें। तो बैक नेक नॉर्मल मैंने डीप रखना है गुलाई में। इसकी डीप मैंने 7.5 इंच की रखी है। हल्का सा गुलाई में शेप देते इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको और शेप दे सकते हैं, लाइक चोर्स नेक दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसको गोल कट किया है। आर्मोल में गहराई देंगे फ्रंट पार्ट में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसका नेक देख सकते हैं, और ये बैक पार्ट है। अब लाइनिंग की कटिंग करने के बाद हम मैन फैब्रिक के अंदर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। मैन फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करते हुए रख लेना है। उसके बाद हम अपना एक पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है आपको, और नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है और कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट निकलेंगे। तो अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपका, तो इस कपड़े को आप सीधा बिछाकर अप डाउन भी अपना टॉप पार्ट रखते हुए कट कर सकते हैं, बराबर में आएगा। अभी 2 पार्ट यहाँ पे निकल चुके हैं। इनकी स्टिचिंग किस तरह होगी वो मैं आपको सिलाई मशीन पे बताऊंगी। अभी हम बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हमें फोल्ड कर देना है। बाजू लेंथ मैंने यहाँ पर 25 इंच पे रखी है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 24 इंच पे बाजू बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 24 इंच पे मार्क लगा देंगे। आर्मोल की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 8.5 इंच। जितना भी आपका आर्मोल हो वो आप 2.5 से 3 इंच हम ज्यादा रखते हैं, तो 8 इंच मैंने रखा है। जैसे फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 3 इंच का मार्क लगाना है और बाजू का शेप देते हुए मिला देना है। बॉटम की लेंथ आपकी जितनी भी हो उसमें आप 1.5 इंच प्लस करें, और फिटिंग वाले मार्क और आर्मोल वाले मार्क को हम मिला देंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डाउन करता हुआ 3 इंच कटिंग कर देनी है। बाजू कटिंग हमारी हो चुकी है। फ्रंट साइड की तरफ आपको आधे इंच की गहराई दे देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो 2.5 मीटर फैब्रिक में हमारे पास कपड़ा बचा, उसमें से बॉटम की कटिंग करेंगे, यानी कलियां कट करेंगे। सबसे पहले आपको कपड़े को यहाँ पे विड्थ से 2 फोल्ड कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को विड्थ से 2 फोल्ड किया हुआ है। तो आपको कपड़े को सबसे पहले विड्थ से 2 फोल्ड कर देना है, किनारियाँ मिलाते हुए। उसके बाद दोनों कॉर्नर पकड़ेंगे और इसको हम लेंथ से 4 फोल्ड करेंगे। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे लेंथ से 4 फोल्ड कर देना है। यहाँ पे हमारी छोटी कलियां निकलेंगी, तो इस तरह से कपड़ा हम यहाँ पे बिछा लेंगे। कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर दिया है। अब इसकी जो लेंथ आई है
वो 23 इंच पे आई है और इसकी जो विड्थ आई है वो 33 इंच पे आई है। तो इस कुर्ती को हम 20 कलियों के साथ रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 20 कलियाँ आराम से निकल जाएगी। ज़्यादा हैवी साइज है तो 3 मीटर फैब्रिक आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये पेपर लिया है, इसके ऊपर हम कली का पैटर्न कट करेंगे। तो इसके लिए हमें अपना टॉप पार्ट लेना है और उसकी वेस्ट मेजर करना है। यहाँ पे हमारी लील वेस्ट नहीं चलेगी, जो टॉप पार्ट के अंदर वेस्ट है वो हमें ले लेनी है। तो टॉप पार्ट के अंदर जो वेस्ट आई है वो 19 इंच पे आई है। 15 इंच पे हमारी वेस्ट थी, साइडों में हमने 2-2 इंच सिलाई मार्जिन का लिया था। तो 15 के अंदर 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 19 इंच हो गया। तो ए पार्ट के अंदर जो हमारी वेस्ट है वो 19 इंच पे है। तो दोनों पार्टों के अंदर जो वेस्ट आई है वो 38 इंच पे आई है। अभी 38 को हम यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 20 कलियों के साथ यह कुर्ती रेडी कर रहे हैं। अभी फ़ोन की हेल्प से हम एक कली की वर्थ कितनी आती है वो निकालेंगे। तो अभी 38 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 20 कलियों वाली कुर्ती बना रहे हैं। तो 38 को जब मैंने 20 से डिवाइड किया तो 1 इंच 9 पॉइंट आया। तो इसको हम 2 इंच ही ले लेंगे। अभी इसके अंदर 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, क्योंकि जब कलियों को एक दूसरे के साथ हम स्टिच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में ही चला जाएगा। तो एक कली की जो यहाँ पे विड्थ आई है हमारी वो 3 इंच पे आई है। एक कली की विड्थ 3 इंच पे आई है, लेकिन पेपर 2 फोल्ड है तो 3 का हाफ लेना है। 3 का हाफ यहाँ पे 1.5 होगा। तो पेपर के फोल्डिंग साइड की तरफ आपको 1.5 इंच का मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद हम लेंथ लेंगे। तो यह जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 28 इंच पे रेडी होगी। 28 में से मैंने 12.5 इंच माइनस किया टॉप पार्ट का और 28 इंच पे मार्क लगा दिया। 2 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि नीचे से फैब्रिक अप डाउन ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। तो ये कुर्ती लेंथ कम रहती है, बाकी आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हैं। कली विड्थ मैंने नीचे से 4 इंच पे रखी है, ओपन होने के बाद 8 इंच पे आएगी। अब इंची टेप को हम इस तरह तिरछा रख देंगे और यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। अभी इसकी कटिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए कली का पैटर्न हमारा कट हो चुका है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 20 कलियां कट करेंगे। तो कपड़ा 4 फोल्ड है तो यहाँ पे हमारी 4 कलियां एक साथ में निकल जाएंगी। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें हटा देना है और कटिंग कर देनी है। आप चाहे तो यहाँ पे आलपिन का यूज कर सकते हैं, वरना कोई और निडल है तो यूज कर सकते हैं अगर बिगनर हैं तो। बाकी मैंने काफ़ी बार की है तो मैं ऐसे हाथ रखकर भी इसकी कटिंग कर सकती हूँ। तो मैंने डायरेक्ट इसकी कटिंग कर देनी है। पेपर का डायरेक्शन चेंज करते हुए कलियाँ कट करी। कलियाँ हमारी कट हो चुकी है, एक साथ में 4 कलियाँ निकली हैं। तो 20 कलियाँ हमारी यहाँ पे आई हैं, 10 फ्रंट में आएंगी और 10 बैक में आ जाएंगी। इनकी स्टिचिंग कैसी होगी वो मैं आपको सिलाई मशीन पे ही बताऊंगी। अभी हम लाइनिंग के अंदर बॉटम की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को विड्थ से 2 फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमने कपड़े को विड्थ से 2 फोल्ड कर दिया है। उसके बाद दोनों कॉर्नर पकड़ेंगे और लेंथ से इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह कपड़ा फोल्ड करने से कपड़ा कम वेस्ट होता है। तो जहाँ पे इसकी बंद साइड है वहाँ पे वेस्ट का मार्क लगेगा। वेस्ट का मार्क लगाने के लिए आपको अपना टॉप पार्ट लेना है और उसको 4 फोल्ड करते हुए किनारियों के ऊपर रखना है। जितना भी आया है उसी के हिसाब से आपको दोनों साइड मार्क लगा देना है। मार्क लगाने के बाद इन दोनों मार्कों को हम गोलाई का शेप देते हुए मिला देंगे। तो जब इस तरह से आप मार्क लगाएंगे तो कोई भी आपको कन्फ्यूज नहीं होगा और बराबर में आपका वेस्ट का मार्क आएगा। तो आप हर एक साइज के लिए इस तरह मार्क लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर लेंथ लेंगे अपने बॉटम की। तो टॉप पार्ट को आप माइनस करें, 12.5 इंच माइनस किया मैंने। लाइनिंग से इसको हमें 2 इंच कम रखना है। तो लाइनिंग से मैंने इसको 2 इंच कम रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे भी आपको रखना हो उसके अंदर आपको 1 इंच प्लस कर देना है। मार्जिन के लिए कॉर्नर पे इंची टेप रखें और घुमाते हुए मार्क लगा दें। उसके बाद कटिंग करें। तो देख सकते हैं कपड़ा कितना कम वेस्ट हुआ है। गहर इसका इतना ही कट होगा। बंद साइड है वहाँ से ओपन करें इसको और देखिए कटिंग हमारी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो मैंने फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग का पार्ट आपको रख देना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा मैन फैब्रिक है उसको 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट लगाए। जहाँ पर वी नेक का शेप है वहाँ पे थोड़ा सा डीप कट लगा दें, इससे इसका कॉर्नर अच्छे से बनेगा। तो कट लगाने के बाद इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो लाइनिंग को आप मैन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ रखते हुए सिलाई लगाइएगा। सिलाई हमारी लग चुकी है और नेक रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे गोटा लगाएंगे। तो सबसे पहले एक लेयर लगाएंगे हम यहाँ पर गोटे की। तो बिल्कुल अपने नेक के किनारे के ऊपर आपको गोटा रखना है और सिलाई लगा देनी है। जहाँ पे वी नेक का शेप है वहाँ पे कॉर्नर बनेगा गोटे का। देखिए इस तरह से आपको गोटा स्टिच कर देना है। ये गोलाई में अच्छे से गोल हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके बाद हम दूसरी लेयर इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों लेयर मैंने यहाँ पे स्टिच की है और फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। अभी जो प्लेट हमने रेडी करनी है उस पर सिलाई लगानी है। तो 4 इंच तक हम तिरछी सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको 4 इंच तक तिरछी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हम दूसरी प्लेट रेडी करेंगे यहाँ पर।
तो दोनों प्लेट मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। अब फिटिंग और आर्मोल में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे, लाइनिंग के बराबर में करेंगे मैन फैब्रिक। जैसे हमने फ्रंट को बनाया वैसे बैक को बना लिया। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखें और कंधे जॉइंट करें। अभी हम यहाँ पर कलियों को स्टिच करेंगे, तो एक कली के ऊपर दूसरी कली की हम राइट साइड रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 3 कलियाँ मैंने यहाँ पे स्टिच कर रखी है। अब चौथी कली मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। एक कली के ऊपर दूसरी कली की राइट साइड रहेगी और सिलाई लग जाएगी। हो सकता है आपका हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन निकल जाए, अगर ज़्यादा है तो आप सिलाई में हाफ इंच से ज़्यादा कपड़ा दबा सकते हैं, बट मार्जिन कम नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरह से हम 10 कलियाँ फ्रंट में स्टिच करेंगे और 10 बैक में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलियों को स्टिच कर दिया है। तो 10 कलियाँ मैंने बैक के लिए स्टिच की हैं और 10 कलियाँ हम यहाँ पे फ्रंट के लिए स्टिच करेंगे। तो अभी हम नीचे से कपड़ा इक्वल करेंगे, तो उस हिसाब से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो जितना भी आपका टॉप पार्ट हो उसको आप माइनस करें। 12.5 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाला और 28 इंच पे यह कुर्ती बन के रेडी होगी। आपको 29 इंच पे मार्क लगाना है, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो 29 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। अब ये जितना भी मार्क आया है उसको फॉलो करेंगे पूरे घेर में। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे रेडी करेंगे। जितने भी लेंथ आपको यहाँ पे निकालनी हो, सबसे पहले आप टॉप पार्ट को माइनस करें और जितनी लेंथ आपको निकालनी है 1 इंच प्लस करते हुए आपको यहाँ पे मार्क लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका फैब्रिक नीचे से बिल्कुल बराबर में आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है आपके लिए। ऐसे मार्क लगाएंगे तो नीचे से कुर्ती अप डाउन नहीं होगी, बिल्कुल बराबर में मार्क आएगा। सो ऐसे मार्क लगाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। पूरे घेर की कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। आप ये देख सकते हैं कितना बराबर में घेर आया है। अब लाइनिंग के साथ हम अपने मैन फैब्रिक को स्टिच कर देंगे, वेस्ट से वेस्ट मिलाते हुए। स्टिचिंग होने के बाद मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। लाइनिंग वाला बॉटम था उसको आप हाफ इंच पे फोल्ड कर दीजिएगा दोनों पार्टों में। अभी लाइनिंग और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ करेंगे स्टिच हम सबसे पहले। तो दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद बाजू को स्टिच करेंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिटिंग में सिलाई लगानी है। दोनों को हम साथ में स्टिच करेंगे क्योंकि घेर दोनों का बराबर में है। तो फिटिंग में यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। फिटिंग में सिलाई लगाने के बाद हम बाजू को स्टिच करेंगे। तो बाजू को मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है। 5 लेयर में यहाँ पे मैंने बाजू में एक लाइक की तरफ लेस लगाई है। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेस की डिटेलिंग आप ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। अब बाजू को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो राइट साइड हम राइट साइड के ऊपर रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिला देंगे। बाजू का सेंटर और आपको शोल्डर का सेंटर मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो बाजू को स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे अपना बॉर्डर स्टिच करेंगे। तो किसी भी एक कली की सिलाई हम निकाल देंगे और ये बॉर्डर पट्टी मैंने यहाँ पे ली है। बॉर्डर पट्टी मैंने यहाँ पे उरे में कट की है। उरे में कट करने से नीचे की तरफ चुन्नट वगैरह नहीं आती। तो बॉर्डर पट्टी की वर्थ मैंने 3 इंच पे रखी है, जो आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 2 इंच पे बॉर्डर पट्टी बन के रेडी हो जाएगी। गले के राइट साइड की तरफ आपको बॉर्डर पट्टी रखनी है और सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को मैंने राइट साइड की तरफ रखा और सिलाई लगा दिया। उसके बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ हम पलटेंगे और यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। रॉन्ग साइड की तरफ पलटने के बाद इसको हम हाफ इंच की दूरी पे फोल्ड करेंगे और 2 इंच की यहाँ पे हम बॉर्डर पट्टी रेडी करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसकी फुल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे मैंने डिटेलिंग से इसको समझाया हुआ है। बॉर्डर पट्टी को स्टिच करने के बाद हम लेस की डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे लेस लगा दी है। बॉर्डर पट्टी को स्टिच करते हुए लेस लगा दी है। लेस का आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको तो ईजी ही है लगाना। एक लेयर मैंने पतले वाले की लगाई है और फिर गोटा रख दिया है बीच में और आस पास में मैंने इसकी पतली वाली लेस लगाई है। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो जूम से दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लटकन बनाए हैं जिनके ऊपर लेस की डिटेलिंग हमने की है। तो अभी हमारी फुल ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है और ये इसका फाइनल लुक है। इस ड्रेस के साथ मैंने ये प्लाजो रेडी किया है। ये प्लाजो हमने कलियों के साथ बनाया है। तो इसकी जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी। और ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती का आप लुक देख ही सकते हैं हम। तो एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये दुपट्टा बनाया है जिसके ऊपर 2 लेयर में पतले लेस लगाते हुए बीच में मोटा गोटा लगाया है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे तो ये चीज़ें नहीं समझाई जाती, बट इसको ईजी ही है लगाना। अगर आपको ऐसी ड्रेस बनवानी हो ऑर्डर पे तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।